अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी सीड साइकिलिंग के हवाले से। सीड साइकिलिंग होता क्या है, इसे हम किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, हमें किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, आज मैं आप लोगों से इसमें तफसील से डिस्कस करूंगी। सीड साइकिलिंग बेस्ट चॉइस है फॉर पीसीओस, पीरियड्स वालों के लिए और हार्मोनल चेंजेस वालों के लिए भी। ठीक, वो ख़वातीन जिनका जो है वो पीसीओस में वेट गेन नहीं हो रहा है, तो वो उनके लिए भी बहुत बेस्ट है कि उन्हें आप ये इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जल्द कवर हो जाएगा। और वो ख़वातीन जिनके जो पीसीओस में वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, तो फिर उसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है पीसीओस की, तो आप उसे ज़रूर वॉच करें। उसमें जो डाइट प्लान है उससे आप फॉलो करें। पहले आपका फोकस वेट है, सही है। जब वेट कम हो जाएगा तो पीसीओस खुद ब खुद ट्रीट आसानी के साथ हो सकता है। लेकिन जिन लोगों का वेट गेन नहीं हो रहा है तो वो डायरेक्ट इस चीज़ को अप्लाई करें, इंशाल्लाह लाजमी जो है वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाएगा। इरेगुलर पीरियड्स या फिर पीसीओस, इसकी मेन वजह जो है वो हार्मोनल में चेंजेस है, मींस वेरिएशंस इन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और साथ ही साथ एंड्रोजन हार्मोन। इसमें चेंजेस आने की वजह से फेस पर एक्नी होना, बाल का यहाँ से उड़ जाना या फिर फेस पर बहुत ज़्यादा बाल का होना, वेट गेन होना, सही, पीरियड्स पेनफुल होना, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम हार्मोन को, जो हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो गए उसको वापस बैलेंस करें। सम टाइम बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी हैं जो हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही होती हैं, लेकिन ये आप उस वक्त कर सकती हैं जब आप अनमैरिड हैं या फिर प्रेगनेंसी का कोई सीन नहीं है। अब आते हैं सीड साइकिलिंग होता क्या है। बेसिकली सीड साइकिलिंग एक डाइट सप्लीमेंट है। इसमें जो है 4 डिफरेंट टाइप्स के सीड्स लिए जाते हैं, जिसमें है सबसे पहले फ्लैक्स सीड, दूसरा है पम्पकिन सीड, तीसरा है सीसम सीड और चौथा है सनफ्लावर सीड। इन सब की पिक्चर्स मैंने सामने स्क्रीन पर लगा दी है, आप देख लें, सही है। इसे आपने सिंपली ये करना है कि रोस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद इन सबको ग्राइंड करना है। रोस्ट करने के बाद सनफ्लावर के ऊपर जो है वो कवर भी होता है, सनफ्लावर बीज के ऊपर जो है वो कवर होता है, इसलिए आपको कवर को सेपरेट करना होगा, देन उसे आपने रोस्ट करना है। इसे ग्राइंड करने के बाद आप चाहें तो इसे आप अलोन भी यूज़ कर सकते हैं, मींस ऐसे भी खा सकती हैं, या तो फिर आप इसे वाटर के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर आप इसे स्मूदीज में डाल लें या सैलेड में डाल लें। अब आ जाते हैं इसे लेना किस तरह है, सही। तो इसके लिए ये है कि इसमें 2 फेजेस होते हैं, सही। जब आपके पीरियड्स स्टार्ट हो रहे हैं उस दिन से लेकर 2 वीक्स तक, ठीक है, फर्स्ट फेज। 2 वीक्स के अगले दिन से लेकर जब दोबारा आपके पीरियड्स स्टार्ट हो रहे हैं उसके फर्स्ट डे तक, ये हो गए 2 वीक्स और 2 वीक्स, ये हो गए सेकंड फेज। इस तरह करके ये 2 फेज होते हैं। जब पीरियड्स स्टार्ट हो वहाँ से लेकर अगले 2 वीक्स तक, फिर 2 वीक्स से लेकर दोबारा पीरियड्स तक, इस तरह करके ये 2 फेज है। फर्स्ट फेज में आपने लेना है पम्पकिन और फ्लैक्सीड। इन दोनों को आप एक जगह ग्राइंड कर लें रोस्ट करने के बाद, और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें 2 वीक्स तक। जैसे ही 2 वीक्स ख़त्म हो उसके अगले दिन से आपने स्टार्ट करना है सेकंड फेज। सेकंड फेज में आपने लेना है सीसम सीड और साथ साथ सनफ्लावर सीड। इन दोनों को आपने रोस्ट कर लेना है और इसे एक जगह ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके आप ले लें। लेना आपने इस तरह है कि 1 चम्मच आपका फ्लैक्स सीड और 1 चम्मच आपका हो गया पम्पकिन सीड, तो मीन्स कितने हो गए, 2 चम्मच। अगर आप एक जगह ग्राइंड करके रख रही हैं तो फिर आपने 2 टेबल स्पून लेना है, और अगर आप अलग अलग ग्राइंड किया है आपने तो फिर आपने लेना है 1 टेबल स्पून, दोनों का हो गया 2 टेबल स्पून। इसी तरह आपने सेकंड फेज का करना है। 1 टेबल स्पून आपने लेना है सीसम सीड, 1 टेबल स्पून आपने लेना है सनफ्लावर सीड। अगर आप दोनों को एक साथ ग्राइंड कर रही हैं तो फिर आप लेंगी 2 टेबल स्पून, ठीक है। आप 2 वीक का एक साथ भी जो है वो ग्राइंड कर सकती हैं। उसको स्टोर करने का तरीका ये है कि आपने उसे एक जार एयर टाइट कंटेनर जो होता है उसमें आपने डालना है। ग्राइंड करने के बाद रोस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। ग्राइंड करने के बाद आपने उसे एयर टाइट कंटेनर में डालना है और उसके बाद उसे फ्रिज में डाल देना है, सही है। बाहर नहीं रखना है, वरना फिर उसमें फंगस लग जाएगा। आपने उसमें क्या करना है, उसे उठाकर फ्रिज में डाल देना है। 2 वीक्स आप इसका इस्तेमाल करें।
जैसे मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में मैंने कहा है कि फ्लैक्स सीड वगैरह का इस्तेमाल जो है वो मॉर्निंग मील से पहले ही करें समर में, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो हो सकता है कि आपके फेस पर एक्नी कर दे या फिर यूरिन में जलन वगैरह भी कर दे। तो इसलिए आपने इसका इस्तेमाल जो है समर में मॉर्निंग मील के बाद करना है और विंटर में मॉर्निंग मील से पहले लेना है। बाकी इसमें कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकती हैं। आप चाहे तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकती हैं, वहाँ पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। सही, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।